हेलो स्टूडेंट्स। इस समय सभी बोर्ड एग्जाम के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उन सबके माइंड में ही चल रहा होगा कि कैसा पेपर आएगा, पेपर कठिन तो नहीं आएगा, अगर पेपर टफ होगा तो कैसे करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो मैंने पढ़ा होगा वो नहीं आएगा, जो मैंने नहीं पढ़ा होगा वो आएगा। तो इस तरह की बातें एग्जाम्स पर कुछ दिन पहले चलती रहती हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है और इसको कैसे हैंडल किया जाता है। बाद में देखेंगे कैसे किस चैप्टर में कैसे स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। देखिए यहाँ पहली कंडीशन जो आती है वो अलग अलग दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट वो होते हैं जिनकी तैयारी कंप्लीट है, मतलब कि उनको बोल दो थोड़ा प्रो। ठीक। एक वो स्टूडेंट हैं जो एवरेज है। इसी एवरेज ब्लो वाले भी आ जाएंगे, पर भी हम दो की ही बात करेंगे। कोई इनकी स्ट्रेटजी लगभग। अब प्रो वाला सोच रहा होगा मैं 100 आउट ऑफ 100 ले आऊँ, ये वाला सोच रहा होगा किसी तरह 80% या 90% प्लस चले जाएं, दैट विल बी गुड। कंडीशन इसकी इसके नीचे होगी। तो कैसे ये 100 आउट ऑफ 100 ला सकता है, कैसे ये 80% 90% ला सकता है, भले ही इसकी तैयारी इस तरह की ना हो और इसकी तैयारी भी हो लेकिन गलती होने का चांस या पेपर टफ आ गया, ये कंडीशन। तो कुछ बेसिक चीजें बिल्कुल माइंड में, बिल्कुल ये लाइन्स लिख लीजिएगा, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। पहली लाइन जो शायद ही आज तक आपसे कभी किसी ने कही होगी या बताई होगी कि कोई भी एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है, आपका जो पेपर बनाया जाता है वो ऑलवेज स्टूडेंट को पास करने के लिए बनाया जाता है। मतलब पेपर ऐसा बनाया जाता है जिस पेपर को जो व्यक्ति जिस स्ट्रेटजी से जिस लेवल से अपनी तैयारी कर रहा है उस लेवल पे वो अपने मार्क्स गेन कर सके। ठीक। तो बात यहाँ पे ये आती है कि प्रो वाला प्रो गेन करे और ये एवरेज वाला एवरेज गेन करे। अब उसमें जो प्लस होती है जाके वो प्लस होती है स्टूडेंट्स और उनके टीचर्स या उनके साथ जो भी प्रिपरेशन कराने वाले लोग हैं उनकी स्ट्रेटजी प्लस हो जाती है। तो जो एग्जामिनर ने पेपर सेट किया होता है उसके प्लस, मतलब उसने अगर ऐसा पेपर सेट किया है कि कोई ए व्यक्ति जिसने तैयारी की हुई है 70-80% है तो वो 70-80% नंबर ला सके। लेकिन अगर लास्ट टाइम इसकी स्ट्रेटजी अच्छी होगी तो यही 90 प्लस ले आएगा। और अगर यही ए व्यक्ति की स्ट्रेटजी थोड़ी खराब हो जाए तो हो सकता है ये बिलो 70 भी चला जाए। लेकिन एग्जामिनर ने इसके हिसाब से पेपर सेट किया। तो पहला माइंड ये सेट कर लो कि एग्जामिनर या जो भी पेपर सेट किया जाता है वो हमेशा आपको पास करने के लिए सेट किया जाता है, आपको फेल करने के लिए नहीं। इसलिए बिल्कुल भी एग्जाम से पहले ऐसी चीज पढ़ने ना जाइए, ऐसी ना जाइए जो आप सोचे कि ये तो नहीं आ जाएगा, इधर से तो नहीं आ जाएगा। पहली चीज तो बिल्कुल स्टिक हो जाइए टेक्स्ट बुक पे। ठीक। हाँ, ये बात अलग है कि आपके पास और बुक्स में आपने इंपॉर्टेंट लगा रखे हो तुमको देख ले, पर ये मत डरिए कि उधर से आ जाएगा इधर से आ जाएगा, बिल्कुल स्टिक हो जाइए टेक्स्ट बुक पे। अब अगली बात करते हैं कि टेक्स्ट बुक पे क्या। तो ध्यान दीजिए आपके क्वेश्चंस में आपको मालूम है यहाँ सेक्शन कितने होंगे, ए बी सी डी ई। इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स वाले। क्लियर है। आएंगे 3 4 मार्क्स के, इसमें आएंगे 4 5 मार्क्स के। ठीक। इसमें आएंगे 6 3 मार्क्स के, इसमें आएंगे 5 2 मार्क्स के। तो ये टोटल मार्क्स कितने हो गए 20, 5 2 10 18 और ये 20, ये हो गए 20 और ये हो गए 12। 18 प्लस 12 आपका हो गया और ये 20 20 40 10 50 और 30 80 मार्क्स हो गए। तो ये आपका बेसिकली स्ट्रक्चर रहेगा पेपर का। अब इसमें देखते हैं कि गलती कहाँ होगी और किस तरह की हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या हमसे गलती होगी। पहली चीज, जो भी एक प्रो स्टूडेंट अगर 100 मार्क्स से बिलो जाता है या 100 मार्क्स नीचे आता है तो उसका पहली गलती यहाँ पे आती है कि वो 20 मार्क्स 1 मार्क्स क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक बहुत सिली मिस्टेक कराता है। तो पहली चीज इसको रिकवर करना। दूसरी चीज जस्ट सेम चीज यहाँ आती है क्योंकि अगर आप इसकी तैयारी करें तो इसकी तैयारी और मिस्टेक भी सेम हो जाती है। दूसरी चीज आप अगर इसमें देखेंगे इसके स्ट्रक्चर में इसमें सेक्शन ए में सभी क्वेश्चन करने होंगे, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन, कितने टोटल क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन है 5, इसमें 5 में 2 जो हो जाएंगे वो ऑप्शनल हो जाएंगे। ठीक। सी में देखिए टोटल है 6 क्वेश्चन, इसमें भी 2 ऑप्शनल होंगे। ऑप्शनल का मतलब ऑप्शन नहीं मिलेंगे, उनमें ऑप्शन ये रहेगा कि आप चूज कर सकते हैं कौन सा क्वेश्चन करें। 2 क्वेश्चन में चॉइस रहेगी आपके पास। डी में आपके पास इसमें भी 4 में से 2 के लिए ऑप्शन रहेगा कि 2 में ऐसा रहेगा कि आप चूज कर सकते हैं कौन सा करें कौन सा ना करें। तो ये इनको थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया गया इस क्वेश्चन को। यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन आएंगे और सभी में चॉइस रहेगी। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आएंगे और सभी में चॉइस रहेगी कि कौन सा, सब में 2 क्वेश्चन होंगे और कोई एक चूज कर सकते होंगे, सभी में चॉइस होगी। तो इसको क्या है मॉडरेट किया गया है। अगर टीचर को पेपर आपको फेल करने के लिए बनाना हो या एग्जामिनर ऐसा पेपर सेट करे तो ये नहीं देगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि एग्जाम जो है एग्जाम में पेपर हमेशा पास करने के लिए बनता है। तो ये सोचना कि टफ, आप फिर टफ बनता कैसे है, कैसे टफ लगता है। तो टफ के 2 रीजन होते हैं। एक उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी तैयारी कंप्लीट नहीं होती है और क्वेश्चन वहां से आ जाए जो उनका तैयार नहीं होता है तो वो टफ लगेगा और ये नेचुरल है। तो इसके लिए उन्हें अपनी स्ट्रेटजी कुछ ऐसी बनानी चाहिए कि उन्हें देखना चाहिए मैक्सिमम उन चैप्टर से कहां से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कितना ज्यादा मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। लास्ट के टाइम पे नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो उनका पहले का पढ़ा हुआ उसी को रिवाइज करेंगे अगर वो, तो वो मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स की तैयारी है पूरी, उनके लिए अगर बात करें उनके लिए टफ क्या होता है, उनके लिए टफ क्वेश्चन ये हो जाता है क्योंकि जो उनको नहीं पढ़ना है इस वक्त पे वो भी पढ़ने चले जाते हैं, टेक्स्ट बुक के बाहर चले जाते हैं क्योंकि उनकी तैयारी पूरी होती है और वो डर रहे होते हैं। लेकिन आप ये मान के रखिए ये जो क्वेश्चन है सेक्शन डी और सेक्शन ई, ठीक है, या सेक्शन सी, जो भी ये क्वेश्चन लिए जाते हैं ये पूरे के पूरे आपके टेक्स्ट बुक पे बेस होते हैं। अगर बाई चांस सिलेबस बोल रहा हूँ टेक्स्ट बुक से इधर उधर अगर कुछ भी जाता है तो वो ये जाता है जो कि केवल आपको
सही से करना होता है, कोई सीधी मिस्टेक नहीं करनी होती, बाकी आपको ये आते होते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे वो सीधे सीधे टेक्स्ट बुक से आएंगे क्वेश्चन, और टेक्स्ट बुक में भी बहुत ध्यान दीजिएगा, जहां पे भी आपके एग्जाम्पल्स होंगे, पहली जितने भी ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन में पहली चॉइस रखिएगा एग्जाम्पल, हालांकि करना आपको सभी है एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के बाद उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये पहली पसंद, दूसरी पसंद। तीसरा जो अगर टफ बन सकता है तो टफ बनने का सिर्फ एक जगह होती है, जहां पे आपको क्वेश्चन को दे दिया जाएगा कि एनालिटिकल टाइप का, तो एनालिटिकल आपको मालूम है कि इसमें अलग से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि एनालिटिकल क्वेश्चंस आएंगे, और ये ई पोर्शन इसीलिए रखा गया है, इसी में दो। तो एनालिटिकल इसकी बात बाद में करेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कोर्स स्ट्रक्चर, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। इसमें देखिए स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी आपने अगर पढ़ा है, आपको समझ में आते हैं, तो क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाना है, टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ लिए जाके इसमें एक सिर्फ रिवीजन करिए जो आपने पढ़ा है, इसके लिए स्पेशल प्लान कुछ नहीं बनाना। मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपको मालूम है कि हाइट एंड डिस्टेंस से आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाना है, सीधे टेक्स्ट बुक से आएगा, उसके जाके क्वेश्चन को रिवीजन करिए, अच्छे से लगाइए। उसके अलावा जो क्वेश्चन आएंगे जनरली वो आपकी प्रैक्टिस होगी, आइडेंटिटी बेस्ड होंगे, आइडेंटिटी रेडी है तो क्वेश्चन लग जाएंगे, इसके लिए भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। टेंशन कहाँ लेनी वो बताऊंगा। अब आती है मेंसुरेशन की बात। तो मेंसुरेशन में अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे फार्मूले बेस्ड आ जाएंगे सीधे। अब जो फार्मूले बेस्ड नहीं होंगे तो वो यहाँ होंगे, जिसमें इस वाले में जो क्वेश्चन होंगे वो बेसिकली क्या होंगे कि ज्यादा फिगर्स को एक दूसरे से नहीं मिलाया गया होगा। यहाँ पे ये हो सकता है कि मेल्ट करके जैसे बड़ी गोली से छोटी गोली बना ली गई, कंचे, मार्बल्स, ये वाले क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकते हैं। तो यहाँ पे भी फार्मूले को कंपेयर करके बनने वाले क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स में जनरली। अब आता है यहाँ पे ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या बताएंगे कि हेमिस्फीयर, उसके ऊपर कोन, इस तरह के क्वेश्चन। सिर्फ आपको टेक्स्ट बुक पे स्टिक होकर इन क्वेश्चंस को बार बार रटना नहीं है, समझ के लगाना है, लगाना है पहली चीज। हाँ, आप अगर एग्जाम से पहले क्वेश्चन कोर्स सिलेबस कंप्लीट करने की वजह से पढ़ रहे हैं लगे हुए क्वेश्चन को, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन को लगाना और 50 क्वेश्चन पढ़ना भी बराबर नहीं कर पाएगा। 10 क्वेश्चन लगाना, इसलिए क्वेश्चन लगाइएगा। हाँ, ये जरूरी है कि आप फास्ट उसमें लगा सकते हैं स्पीड में, उसमें आपको स्टेप्स वाइज लगाने की जरूरत नहीं है, पर पेन चलाइएगा जब आप कर रहे हो, सीधे उसको पढ़िएगा नहीं, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मेंसुरेशन एक आपको इस समय अच्छे से पढ़ना चाहिए, नो डाउट। ट्रिग्नोमेट्री और इसको एक नॉर्मल रिवीजन करिए, मतलब पढ़ना सभी को है। अब उसके बाद आता है नंबर सिस्टम और अलजेब्रा, इनको एक साथ ले लेते हैं। लगभग दोनों को मिला के 26 मार्क्स हैं। अब 26 मार्क्स और वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन का मतलब है पोलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स हैं, मतलब वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जाके आप कॉन्सेप्ट अपने पास एक पेज लीजिए, उसमें जैसे रियल नंबर में किन किन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन में मत देखिए जाके किन किन टाइप के। जैसे एक आप ये मान लीजिए कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो भी क्वेश्चन है, तो 1 डाल के लिखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा, एचसीएफ एलसीएम एक जगह। ऐसे यहाँ पे जाके लाइंस लिख लीजिए कि यहाँ पे कितने तरह बनते हैं, रेशनल, इरेशनल, रूट टू इरेशनल है, प्रूव करना, ये जाके एक लाइन से लिख लीजिए। और सेम वही अलजेब्रा में करिए। पोलिनोमियल में सीधे आप अपनी बुक देखिए, तो बुक में जब 1 2 करके टॉप लिखा होता है कि अब इस टाइप का क्वेश्चन, अब इस टाइप का क्वेश्चन, एक्सरसाइज में नहीं, जब आपको उसके पीछे एक्सरसाइज के लिए प्रिपरेशन लिखा होता है, पहले बताएंगे एक हेडिंग, फिर उसका एग्जांपल, फिर एक हेडिंग, फिर उसका एग्जांपल। तो उन हेडिंग्स को जाके देखिए और उस हेडिंग का एक्सप्लेनेशन एक क्वेश्चन के साथ नीचे सॉल्व करके करिए। वो एक जगह लिख के रख लीजिए, 2 पन्ने, 3 पन्ने, 4 पन्ने, जितने पन्नों में आए वो जाके लिख लीजिए। अगर इसमें गलती नहीं करना चाहते हैं एग्जाम में, अभी जाके लिख लीजिए। तो यहाँ पे जाके उनको कैटेगराइज करके निकाल लीजिएगा। अगर यहाँ कैटेगराइज नहीं करेंगे तो वहाँ पे सीधी मिस्टेक होंगी। ठीक, कैटेगराइज करके ऐसा निकाल लीजिए 2 पन्ने में, 3 पन्ने में, और सबके नीचे जिस टाइप के क्वेश्चन होते हैं छोटा सा शॉर्ट में उसको सॉल्व करके लिख लीजिए। जिससे कि क्या होगा, पेपर से पहले आप कुछ भी पढ़ रहे हो उसके पहले इनको बार बार देखते रहेंगे। हर 10 मिनट में पन्ना देखे, कुछ घंटों बाद 5 मिनट के पन्ना ले लिया, 10 मिनट के पन्ना ले लिया, इसको देखते रहिए। यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नो डाउट पढ़ के आराम से जाएंगे, हो जाएगा, इसमें बात करने की जरूरत नहीं। अब आती ज्योमेट्री। तो यहाँ पे 3 हमें चीजें हैं, एक तो ये नंबर सिस्टम और अलजेब्रा, रियल नंबर अलजेब्रा में, ठीक है, एपी तक। उसके बाद मेंसुरेशन और फिर ये ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपका आएगा ट्रायंगल और सर्कल। कंस्ट्रक्शन भी रख लीजिए, फिर फिलहाल कंस्ट्रक्शन की बात नहीं करेंगे, फिलहाल ट्रायंगल और सर्कल की बात करेंगे। अगर ट्रायंगल और सर्कल की बात करेंगे तो आप जाइएगा और पहले सर्कल की अच्छी तरह से जो भी उसके क्वेश्चन थ्योरम से रिलेटेड या जो भी अलग अलग एक थ्योरम उससे रिलेटेड क्वेश्चन, एक थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन, उनको जाके एक जगह बिल्कुल माइंड में सेट करने के लिए एक जगह लिख लीजिए पेज में जाके। फिर उसके बाद ट्रायंगल का करिए। ट्रायंगल का क्वेश्चन गलत होने का चांस ज्यादा रहेगा, ठीक है, सर्कल क्वेश्चन गलत होने का चांस कम रहेगा। तो पहले इस
इसको करिए फिर इसको करिए। अगर इन दोनों में ऑप्शन मिल जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में तो आप सर्किल वाला ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इस तरह से आपको अगले 2-4 दिन की जो स्ट्रेटेजी है वो बनानी पड़ेगी। और फिर अच्छी तरह जान लीजिए, पेपर जो बनाया जाता है वो पास करने के लिए बनाया जाता है, इसलिए डरने की ये जरूरत नहीं कि क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन वही आएगा जो आप पढ़ चुके होंगे, बस आप वहां पे मिस्टेक करेंगे, आप घबरा के गए होंगे, तभी वहां गलती होगी। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। किसमें? ये जो 20 क्वेश्चन, जिसके जो 100 आउट ऑफ 100 लाने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनके अगर 100 आउट ऑफ 100 नहीं आते तो यही मिस्टेक्स होती हैं। ठीक। और उसके बाद अगर आपकी तैयारी थोड़ी कम है या कोई आपका टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है, फिर तो वो अलग चीज होगी कि नंबर आपके कम हो जाए, नहीं तो मेन रीजन ये रहता है। अब देखिए, ये तो चलिए हो गया। आगे सबसे पहले मैं आपको जो आज ही रियल नंबर के कुछ क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन, छोटे वेरी शॉर्ट या मल्टीपल चॉइस, मतलब चूंकि मल्टीपल चॉइस में समय में ऑप्शन नहीं दूंगा, वो बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन देख के क्वेश्चन आने के बाद उसकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, और कोशिश ये रहेगी कि थोड़ा आपका रिवीजन हो। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे इनके बारे में स्ट्रेटेजी, और एक चीज और बता दूं। हाँ, उसके बाद आगे जाता हूँ। एक चीज और कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। बेसिकली जो आप लोग जो पढ़ाई करते रहते हैं तो वो आपकी फैक्ट्स बेस्ड होती है, फैक्ट्स बेस्ड, मेमोरी बेस्ड। ठीक है, आप क्वेश्चन लगाते हैं, आपको याद रहता है। लेकिन आप अगर देखेंगे जाके क्वेश्चन देने का पैटर्न जो उनका है, तो यहाँ से वो सिर्फ 54 मार्क्स का लगभग 50 प्लस मार्क्स का देते हैं। और उसके बाद उनके जो आएंगे वो अप्लाइंग टाइप के आएंगे, ठीक, और एनालिसिस टाइप के आएंगे, मतलब स्किल्ड क्वेश्चन। ये इसकी तैयारी बहुत कम होती है, इसकी तैयारी की ही नहीं जाती है। ये बेसिकली होता है क्या, ये आदत में होता है। ठीक, तो अगर आपका करा हुआ क्वेश्चन आ गया, स्किल में जो चांस कम रहता है, वहां पे होगा क्या, यहाँ पे तो जो आपने फार्मूले पढ़े क्वेश्चन लगाए हैं वो करेंगे। यहाँ पे जाकर, यहाँ पे जब यही क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा, जनरली स्टूडेंट जो कि ऊपर से नॉलेज होती है उस नॉलेज से लगा के अप्लाई कर लेता है, उस नॉलेज को एनालाइज कर लेता है और कर लेता है, 2 नंबर में भी कर ले जाता है, और वही चीज आगे बढ़ती जाती है। लॉन्ग में जाके यहाँ पे दिक्कत आती है इस तरह के क्वेश्चन में, जब वो बड़े क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ पे वही वाली प्रो स्ट्रेटजी काम आती है कि जो जो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के टाइम पे चीजों का एनालिसिस करके स्टडी करता है और उनको पढ़ता है, उनको अप्लाई करता है अलग अलग सिचुएशन में, वो यहाँ पे आके काम आता है। और यहाँ पे ये लगभग जो आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 46 मार्क्स का, तो इसके भी वेटेज कम नहीं है। तो इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देनी है। तो अभी आज मैं इसके साथ कल कुछ रियल नंबर के क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ठीक, उसके बाद आगे की जो स्ट्रेटजी है वो अगले वीडियो में बताऊंगा, और इसके बारे में जरूर बताऊंगा, इसलिए इसके लिए जरूर रेडी रहिएगा। और आगे इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आप कम से कम अगली वीडियो देख पाए, इसलिए वीडियो को लाइक जो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी क्लास आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4620। 4620 का प्राइम फैक्टर तो आप कर लेंगे, मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ। इसमें जो ट्रिक है इसलिए मैंने इसको लिया है 2 × 2 × 3 × 5 × 7 × 11। ट्रिक का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 आ रहा है 2 बार, 2 रिपीट हो रहा है। तो जब इनका सम करना है प्राइम फैक्टर्स का, तो 2 को लेना है कि नहीं लेना है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि 2 को आपको नहीं लेना है, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर हैं। पहले इसको लिख लेंगे 2 की पावर 2 × 3 × 5 × 7 × 11। इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11। 2 कितने टाइम आ रहा है, किसी की पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका आंसर हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11। 2, 3, 5, 5, 10, 17, और 17 और 11, 28। ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/6250। डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन में आपको मालूम है कि आपको 2 के पहले इसका बता देते हैं पूरा फैक्टर करके, 6250 इसके फैक्टर करते हैं। देखिए इसके फैक्टर करते हैं, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। और फिर आ गया 625। 625 का मतलब है 5 × 5 × 5 × 5, मतलब 5 की पावर 4 होता है। ये एक 5 यहाँ था, टोटल 5 हो गया, 5 और 2 हो गया एक बार। अब कह रहा है कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन में का बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे 5 की पावर 5 है और 2 की पावर 1 है। क्या है, फिर से देखिए इसको, 2 की पावर 1 × 5 की पावर 5। अगर यहाँ पे 2 की पावर 5 होती तो यहाँ पे 5 टाइम 10 जनरेट हो जाता, और यहाँ से 0 हटा के ऊपर डेसिमल लगा देते। ये इसका तरीका होता है। आपको देखना पड़ता है 5 और 2 के पेयर कितने हैं। तो यहाँ पे अगर 2 के पेयर हम 4 कर दें, ऊपर 2 की पावर 4 और नीचे 2 की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे ये 10 के पेयर बन जाएंगे कितने, 5। मतलब 1 के आगे 5 जीरो बन जाएंगे, 0 हटा के ऊपर 5 के बाद डेसिमल लग जाएगा। इसको देखते हैं मल्टीप्लाई करके, 13 × 2 की पावर 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और नीचे ये आपको मालूम है 2 की पावर 5 × 5 की पावर 5। इसको मल्टीप्लाई अगर कर देंगे, 16 3 जा 48, कैरी 4, 16 1 जा 16 एंड 4 20। नीचे आपको मालूम है, या तो ऐसे लिख लेंगे तो वैसे लिखा रहने दीजिए, ये आ जाएगा।
ठीक है, इसको करना नहीं है, सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए कि नीचे बराबर करके जितने 5 के बाद ऊपर डेसिमल लगा देना है। 802 तीन ही हो गए, तो ये हो जाएगा 0.00208, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे थोड़ी सी चीज और बता दें, अगर नीचे 2 और 5 के अलावा और कोई भी यहाँ पे प्राइम नंबर आ रहा है और नीचे और ऊपर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये तो टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पे 5 डिजिट का टर्मिनेट होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं 141/120। अगर इसको देखें तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 × 47, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 कैरी टू। और इसके नीचे फैक्टर देखेंगे तो इसके हो जाएंगे 3 × 2⁵ × 5। कैसे? ये है 120 है, 120 को पहले अगर हम 10 ले लें, 10 अलग कर लें तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 8 2 इसमें आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद ये होगा 4 3 जा 12, इसमें 3 आ जाएगा, 4 2⁵2, तो ये फैक्टर हो जाएगा। इसमें देखिए 3 कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ दिख रहा है नीचे 3 पर है नहीं 3। अगर ऊपर नीचे में कॉमन फैक्टर है तो करके देखेंगे, तो ये टर्मिनेटिंग है। ये कैसा है? टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर इसी जगह हम ये 141 ना लिख के इसको लिख देते 47 और फिर नीचे 120 होता, ठीक, ये तो प्राइम नंबर है, अब इनमें तो कॉमन कुछ है नहीं, तो 47 और नीचे आ जाता 3 × 2⁵3 × 5, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, मतलब ये इनफाइनाइट तक डेसिमल नंबर्स जाएंगे। क्लियर? तो ये बात भी ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के साथ। अगला देखते हैं, फॉर √3x² टू बी इरेशनल। कह रहा है √3x² इरेशनल हो, इसके लिए क्या कंडीशन होगी? पहला कह रहा है x की क्या कंडीशन होगी? x ऑलवेज इरेशनल हो, x ऑलवेज इरेशनल हो, इरेशनल या रेशनल कुछ भी हो सकता है, और कांट बी डिटरमाइन, हम पता नहीं लगा सकते। तो ऐसा करते हैं, हमें रेशनल और इरेशनल की दिक्कत है, हम एक बार रेशनल और एक बार इरेशनल लेके देख लेते हैं। x को √3 रखा, एक बार हम x को ले लेते हैं रेशनल, मतलब कि √2 या √3 जो भी आप लेना चाहें। चलो हमने √2 ले लिया या √3 ले लेते, कोई भी ले लेते हैं, √3 ले लिया, इसका स्क्वायर किया x की जगह रख के, ये आ जाएगा √3 × 3, मतलब 3√3, जो कि इरेशनल है। क्या है? इरेशनल। ठीक, अब एक बार हम रेशनल लेके देख लेते हैं, तो √3 और यहाँ पे रेशनल नंबर मतलब 2 ले लेते हैं, तो ये √3 × 4, ये आ जाएगा 4√3, ये भी इरेशनल। इसका मतलब आंसर क्या होगा? ऑलवेज इरेशनल एंड रेशनल। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, पहले लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर की बात कर रहा तो हमें मालूम है 9999, ये हो गया। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल कब होगा? तो पहले तो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, जो रिमाइंडर मिलेगा उसको माइनस कर देंगे। ये यूक्लिड लेम्मा का है, लेकिन हमें इसको डिवाइड करके देखते हैं, डायरेक्ट कर देना है इसको, 9999। अब अगर डिवाइड करते हैं तो 8 1 जा 8 आ जाएगा, तो मतलब 88 वन टाइम, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, 9 को लेंगे, फिर एक ही बार जाएगा, कितना आ जाएगा? 88। इसको माइनस करेंगे, 9 - 8 1, उसके बाद 11 - 8 3, 31 आ गया, फिर 9 लेंगे। अब कितनी बार जाएगा? 319 है। अगर हम इसको पूरा 90 मान लें, 9 3 जा 27 होता है, और 9 4 जा 360 होता है, तो 3 टाइम ही जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ रहा है। इधर 319 लिख लेते हैं, इसको 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 8 जा 24 260 आ गया। माइनस करते हैं, 9 - 4 5, 11 - 6 5, 50 फिर रिमाइंडर बच गया, तो 55 को इससे माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 9 - 5 4, 9 - 5 4 9 9। ये वो 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर होगा जो 88 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इफ द HCF ऑफ 65 and 117 इज 65m - 117, फाइंड m। m निकालना है हमें, तो सबसे पहले हम इसका HCF निकालते हैं। HCF निकालने के लिए कोई बहुत बड़ा नहीं, छोटी डिजिट से सीधे फैक्टर हमें मालूम है। इसका होता है ये 13 5 जा, और ये 13 9 जा, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 हो गया, बाकी 5 और 9 में कुछ कॉमन है नहीं। 13 हो गया, तो 65m - 117 = 13 रख देंगे, इसको उधर माइनस कर देंगे, 65m सॉरी प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 13 + 117 140, ठीक है ना, 130 सॉरी 130। m = आ जाएगा 130/65, m = 2। ठीक, नेक्स्ट, द ट्रैफिक, इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, देखते हैं, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 108 सेकंड रिस्पेक्टिवली इफ दे ऑल चेंजेस साइमल्टेनियसली एट 8 AM। मतलब 3 रोड लाइट हैं अलग अलग क्रॉसिंग पे, वो एक जो है 48 मिनट दोबारा चलती है, मतलब रिपीट होती रहती है, एक 72 सेकंड में रिपीट होती रहती है, और एक 108 सेकंड के बाद रिपीट होती रहती है। अगर किसी समय 8 बजे वो सब एक साथ जली है, अब अगली बार तो ये 48 सेकंड में जलेगी, ये 72 सेकंड में जलेगी, ये 108 सेकंड में जलेगी, तो अगली बार तो ये एक साथ जलेंगी नहीं। और ऐसे जब ये जलती जाएंगी तो अगली बार कब ये साथ जलेंगी, ये बताना है हमें
इसमें। ऐसे में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बेल एक बार 7 बजी, फिर आप कितने दिन बाद, कितने समय बाद दोबारा 7 समय बजेंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये इन क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, इनका क्या फाइंड करना पड़ता है, एलसीएम। क्या, चलिए 48 को फैक्टर करेंगे, 16 3 जा 2 की पावर 4 इंटू 3, यहाँ पे हो जाएगा 72, मतलब कि 8 9 जा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, उसके बाद 108, दैट मीन्स 8 9 108 हो जाएगा 27 4 जा, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। अब इनमें एलसीएम देखते हैं क्या आएगा, तो हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट पावर वाला फैक्टर लिया जाता है। एलसीएम निकालेंगे इसका, एलसीएम आ जाएगा इसका, 2 की पावर हाईएस्ट क्या है, 4 है, 2 की पावर 4, 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 3 है, 3 की पावर 3, ये आ जाएगा 16 इंटू 27, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 का 10 से मल्टीप्लाई कर 27 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 हो जाएगा, 6 का 27 से कर देंगे तो 6 7 जा 42, और पहली 4 हो गया, 6 2 जा 12, 4 16, ठीक है, ये आ जाएगा 2 3 और ये 4 4 3 2 सेकंड बाद ये दोबारा 4 3 2 सेकंड आपको घंटों में बदलना है, मिनट में नहीं बदलिएगा, घंटों में, ये समय चल रहा है घंटों में, ध्यान रखिएगा। अगर ये कभी पूछ रहा है कितने मिनट बाद, यार तब बात अलग है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है घंटों में 8:12 तो उसको घंटों में बदलेंगे। घंटों में बदलने के लिए 432 को 60 इंटू 60 से डिवाइड करेंगे। देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम 2 जीरो का रहने देते हैं, 6 की बात करते हैं, 6 से इसको करते हैं तो 6 7 जा और 6 2 जा, फिर 6 से इसको करते हैं, जीरो को रहने देते हैं, 12 जा, क्लियर। ये कितना आ गया, 2 जीरो आगे नीचे, 2 जीरो का मतलब 0.12 आवर्स, मतलब 0.12 आवर्स के बाद, और यहाँ पे 0.12 आवर्स का मतलब ये हो गया कि 8.12 AM, क्लियर। ये आपका आंसर हो जाएगा 8.12 आवर्स, क्योंकि 0.12 आवर्स जब इसे 8 आवर्स में ऐड होंगे तो हो जाएगा 8.12 आवर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, इफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर, कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर, कोई भी कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, हमेशा x प्लस 2 ले लीजिए, उसमें 2x लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये 2 and 84, 2 क्या है, एचसीएफ, एलसीएम कितना है, 84, कह रहा द सम ऑफ द नंबर्स, द सम ऑफ द नंबर्स पूछा गया है। बड़े आराम से देखिए, आपको एचसीएफ एलसीएम का रूल मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, शॉर्ट में लिख लिया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अगर इनकी बात करेंगे तो जी, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है, ये जब 1 मार्क्स में कर रहे हैं तो इसको करके दिखाना है, यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे हम, तब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करिएगा। यहाँ पे 2 इंटू 84 है, क्लियर। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आपको मल्टीप्लाई करके इसको इधर लाना पड़ेगा, फिर उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चाहे फार्मूला लगा के क्वाड्रेटिक वाला हो चाहे फैक्टर करके सॉल्व करेंगे। यहाँ मैं ऐसे सॉल्व करके बता रहा हूँ, क्योंकि 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है तो इसके हम फैक्टर कर देंगे। 2 इंटू कितना है, 84, 84 का मतलब क्या हुआ, 12 7 जा, 7 को लिख लें, 3 को लिख लें, और उसके बाद 2 बार 2 कर दें, ये हो गया इसके फैक्टर, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 और 24 7 जा जो भी होगा। अब देखिए, हमें बेसिकली दो ऐसे इन फैक्टर से दो ऐसे नंबर्स निकालने हैं जिनका जो अगल बगल के इवन नंबर हो। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे 7 इंटू 2 हो जाता है 14, और 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाता है 12, ये दोनों नंबर हमें फाइंड हो जाता है। अगर कहीं ऑप्शन दिए तो और भी इजी हो जाएगा, तब आप आराम से कर लीजिएगा, नहीं तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके कर लीजिएगा। आंसर क्या होगा, 14 और 12, क्या आ जाएगा आंसर, 14 एंड 12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखते हैं आगे। ये है इन द गिवन फैक्टर ट्री द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज, तो देखिए फैक्टर ट्री है, इसमें 7 6 5 ये फैक्टर है, 5 एंड x, उसके बाद x के फैक्टर हुए y एंड z, उसके बाद z के फैक्टर हुए 3 एंड 17। देखिए 3 और 17 से z आया है तो 17 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिख देंगे 51, ये 51 है और ये आपका y है। अब अगर ये y है तो इसको ऐसे देखेंगे, यहाँ से देखिए, ये था 7 6 5, पहले आपने z निकाल लिया, अब x निकालेंगे उसके बाद y निकलेगा, तो x को यहाँ से निकालेंगे, 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 153 आ गया। अब 153 के ये दो फैक्टर हैं, 51 से इसको डिवाइड करेंगे, अगर 51 से इसको डिवाइड करेंगे तो 51 3 जा 153, तो ये आ जाएगा 3। आपका आंसर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, दैट मीन्स 153 प्लस 3 एंड प्लस 51, तो आंसर आ जाएगा 153513 702 207, आंसर हो जाएगा इसका 207, ठीक है। HCF of two numbers is 1 and LCM is 253। HCF 1 का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, मतलब दे आर को प्राइम नंबर, ये चीज हमेशा ध्यान रखें, को प्राइम बोला जाए दैट मींस HCF 1 है, अगर HCF 1 बोला जाए दैट मींस नंबर्स आर को प्राइम। इफ वन ऑफ द टू नंबर इज 11, उनमें से एक नंबर 11 है, उनमें कॉमन आपस में कुछ भी नहीं है, तो जब कॉमन कुछ नहीं है तो एक नंबर 11 है, मतलब वो नंबर एक नंबर ही 11 हो जाएगा, दूसरा नंबर और उनका एलसीएम क्या 253। तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम हालांकि डायरेक्ट डिवाइड करना है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, एक नंबर 11 और दूसरा नंबर जो भी हो वो निकालना है हमें, ठीक। एचसीएफ 1 है
तो 1 हो जाएगा, एलसीएम 2 5 3 है, मतलब अगर एचसीएफ 1 आता है तो आपको एक नंबर से एलसीएम को केवल डिवाइड करना है, वही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर देंगे, 11 2 जा 22 बचेगा 3, 11 3 जा 23, 23 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, सेकंड नंबर। ये देखिए थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप का है, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है 1323 अपॉन 1400 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देखने के लिए हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। तो ये तो देखिए नीचे क्या है, नीचे है 2 इंटू 7 14, और उसके बाद 100 है, 100 में क्या आता है 2 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पे 2 और 5 जब तक है तब तक तो मालूम है टर्मिनेटिंग है। ऊपर वाले में देखना है 7 है कि नहीं। अगर ऊपर वाले में 7 है तो ये टर्मिनेटिंग है, अगर ऊपर वाले में 7 नहीं मतलब 7 यहाँ पे रह जाएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम 7 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, 7 1 जा 7, कितना बचा 6, 7 8 जा 56, कितना बचा 6, 7 9 जा 63, डिवाइड हो गया। दैट मीन्स ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 189 ऊपर। सॉरी ऐसे ना लिखें, इसको लिख दें 1323 और 189। दैट मीन्स ये इन्होंने गलत दिया हुआ है, ये 7 कैंसिल हो जाएगा तो नीचे 2 की पावर 3 बचेगा, 5 की पावर 2 बचेगा। दैट मीन्स ये गलत है, ये टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन मैंने नहीं रखे, उसमें इसी हिसाब से होंगे। S1 सही है, S2 गलत है, या S1 S2 दोनों गलत है, या S1 गलत है S2 सही है, इस तरह के ऑप्शन होंगे। तो वो देख लीजिएगा। अ नंबर P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर को प्राइम। ठीक, को प्राइम का मतलब जैसे अभी यहाँ पे बताया था को प्राइम, तो उनमें आपस में कॉमन कुछ नहीं होगा। जैसे 23 है, 11 है, खैर ये तो दोनों प्राइम है, लेकिन को प्राइम में भी ये चीज होती है कि उनमें आपस में कॉमन फैक्टर नहीं होता, लेकिन वो होते हैं कंपोजिट नंबर। अब नंबर P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर को प्राइम इज टर्मिनेटिंग इफ Q इज ऑफ द फॉर्म, मतलब जो डिनोमिनेटर में वो किस फॉर्म का होगा, 2 की पावर m 3 की पावर n। अभी हम देख चुके हैं कि ये होना चाहिए किस फॉर्म का, 2 की पावर m और 5 की पावर n। तो ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट। ठीक, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे S1 स्टेटमेंट और S2 स्टेटमेंट दोनों गलत है।